हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने आपको नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिखाया है, जहां पे मार्केट अपने प्रीवियस डे लो की रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिखाया, फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस डे हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया, लेकिन फिर भी कुछ समझने लायक चीज़ें हैं, उन्हें थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ें देखेंगे कि भाई नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आइए सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। देखो, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई थी और कुछ डिस्कशन हमने ये वाले जो सपोर्ट जोन है, ये वाले सपोर्ट जोन हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखे थे, जो कि हम आज भी देखने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे इनका काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है, जो कि हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे की तरफ जो ये मोमेंटम दिखाया और ये नीचे की तरफ बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। अब खुद सोचो, ये मार्केट का क्या है? प्रीवियस डे लो। मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया। देखो, देने को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है। अब मैं आपको एक कमाल की चीज समझाता हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी ने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे काम किया होगा तो डेफिनेटली उसका एसएल हिट हुआ होगा, अगर आप यहां पे देखेंगे। लेकिन जो कमाल की चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, आपको कोई स्ट्रेटजी पता लग गई या कोई सेटअप पता लग गया, उससे प्रॉफिट नहीं बनता है। प्रॉफिट तब बनता है जब आपको यह पता हो मार्केट में कि कब उसे अप्लाई करना है, कब नहीं अप्लाई करना है, कब उसे अवॉइड करना है, कब उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, कब उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब उसमें क्वांटिटी आप हर स्विंग पे ऐड करते रहना है। मतलब जब आपको ये डिटेलिंग होती है, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में क्यों कह दिया, यहां पे मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अगर किसी ने इस सेटअप पे काम किया होगा, एसएल हिट हो गए। सिंपल सिंपल सी चीज है, लेकिन इस पे काम नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, वो रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए मैंने वीडियो में लॉजिक ऐड किए हैं, जिससे कि आप समझ सके कि भाई कहां पे अवॉइड करना है और क्या रीजन है, वो भी तो समझना है ना। अब देखो, अपॉर्चुनिटी थी यहां पे, जब मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाना शुरू किया, रिजेक्शन लिया और जो ये पिछले जो सपोर्ट जोन थे उनका ब्रेकडाउन किया, फॉलोअर कैंडल भी बनाई। अपॉर्चुनिटी ये थी, ना कि ये। क्योंकि खुद सोचो, मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई से गिरता हुआ आ रहा है और साथ में वो आपको एक और सेटअप बना के दे रहा है, प्रीवियस डे लो वाला। भाई अगर आप इस सेटअप में पहले से बैठे हुए हो, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो, हमेशा की तरह आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे रख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो आपके हाथ से प्रॉफिट नहीं निकलेगा। पहली चीज मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी चीज, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, खुद सोचो, ना तो इसने कोई रिट्रेसमेंट लिया है कि भाई जिससे एक बेहतरीन सा मार्केट प्राइस एक्शन बनाए, एक सेटअप बनाए। इसके साथ साथ मार्केट आपके लिए एक और सेटअप बना रहा है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है और सीधे आते हुए ब्रेकडाउन दे रहा है। यानी कि वो ऑलरेडी ही पहले एक मोमेंटम दे चुका है, उसके बाद वो आपका सेटअप और स्ट्रेटजी बना रहा है। तो बेहतर क्या है, अवॉइड करो। इससे भी बेहतर क्या हो सकता था, अब मान के चलो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ये रिटेस्ट करने आया, अगर ये फिर से मोमेंटम दिखा देता तो आपके लिए यहां पे काफी बेहतरीन सा सेटअप बन जाता, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला, और एक सिंपल सा प्राइस एक्शन भी बन जाता, तब काम किया जा सकता था। तो समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। उसके बाद देखो, मार्केट ने कुछ और चीजें बना दी, जैसे कि ये मार्केट ने बना के दे दिया, ये क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। फिर ये बना के दे दिया, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, अगर किसी ने इसके ब्रेकआउट पे काम किया होगा, जो कि नहीं करना था, हालांकि वो प्रॉफिट में रहा होगा ओवरऑल, अगर उसने काम किया होगा प्रॉफिट में रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा हमने कई बार मोमेंटम देखा है कि मान के चलो ये प्रीवियस डे हाई है, मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई बना दिया और मार्केट रिवर्स आया,
प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। हालांकि यहाँ पे इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं आया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, डिस्कस भी की है वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी की है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, छोटी सी एक समस्या है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है आपके लिए ये वाला जोन। ये क्या है? 43,000 का एक राउंड लेवल। ये आपका क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। ये आपका क्या है? प्रीवियस डे हाई। मार्केट प्रीवियस डे हाई को भी निकाल रहा है और ट्रेडिंग डे हाई को भी निकाल रहा है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी है। हमें नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, इसका नहीं आइडिया होता पहले, लेकिन फिर भी हमें पता है कि एक राउंड लेवल है भाई, देने को इसका ब्रेकआउट देके मार्केट मोमेंटम भी दिखा सकता था, ये भी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इसकी रेस्पेक्ट की। और हम ये जानते हैं केस 2 में हमने ये ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, सेटअप बन रहा है, आगे कोई रेजिस्टेंस है तो अवॉइड करो। इस रेजिस्टेंस पे मार्केट क्या क्या बिहेवियर है उसी के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती है। फिर आप काफी लोग कहेंगे कि भाई ये प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी दीपावली की खुशी में 50% ऑफ कर दिया गया है। आप लोगों के कमेंट के द्वारा, जो आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि 50 कर दो, 50 कर दो, और मेरी तरफ से आपके लिए दीपावली का तोहफा है। अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करो, इन छुट्टियों को एंजॉय करो और अपनी लर्निंग बढ़ाओ। इसीलिए हमने सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ कर दिया है। अप्लाई कैसे करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको। अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई देगा, जैसे ही आप कूपन पे क्लिक करेंगे आपका 50% ऑफ हो जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे आगे। वनडे के टाइम फ्रेम पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले आपको चीज़ें पता है। सिर्फ मुझे आपको ये दिखाना है कि ये दो जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन मिलके हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। नीचे अभी भी ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये आपको ड्रॉ करके रखना है और इन जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्राइस एक्शन देखो क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करें। अब ज़्यादातर ये भी चीज़ें डिस्कस मैंने आपके साथ की है, जैसे अगर आप इस जोन को ऑब्जर्व करेंगे, इस जोन को ऑब्जर्व करेंगे, कई केसेस में ये भी होता है कि जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है वो कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रहती है। बायर्स चाहते हैं कि इस लेवल से ऊपर निकले, सेलर्स चाहते हैं कि इस लेवल से नीचे निकले, तो उस वजह से वो एक साइडवेज जोन में चला जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और चीज़ें समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। हम यहाँ पे जो पहली बात नोटिस कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में है। तीसरा ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है और मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला जोन। इस वाले जोन में जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर आगे का प्राइस एक्शन देखना है क्या बन रहा है, मार्केट इसे निकाल रहा है या फिर रिवर्सल ले रहा है, वो चीज़ें डिसाइड करनी है। और ट्रेडिंग डे हाई मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे लो मार्क करेंगे, चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन पे कुछ भी नहीं करना है, आपको पूरा फोकस 43,000 पे करना है। जब तक कि 43,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाने के बारे में नहीं सोचना है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है 27 के डे हाई पे। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले स्विंग पे आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो 27 का डे लो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? देखो दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, उस सिचुएशन पे आपको फोकस करना है ये वाला जो जोन है। अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो पॉजिटिव साइड तो पोजीशन गलती से भी मत बना लेना।
हाँ, वो सिचुएशन हो सकती है अगर मार्केट इसी के पास गैप अप ओपनिंग देके कुछ टाइम स्पेंड करे, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाए, फिर ब्रेकआउट दे दे तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नहीं तो शुरुआत में आपको अवॉइड करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल गया तो ट्रेडिंग डे लो मार्क कर लेना। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 43,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है इस सिनेरियो पे, तब भी आपको फोकस यहां पे रखना है। अब यहां पे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस, अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी और एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है, इससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो क्या पॉजिटिव साइड आप पोजीशंस लेने के बारे में सोचेंगे? भाई ऊपर कौन सा 43,000 का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, चलो मार्केट ने इसे निकाल दिया, तब भी नहीं लेनी है पॉजिटिव साइड पोजीशन, क्योंकि ऊपर क्या होगा, ऊपर एकदम से दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, प्रीवियस डे हाई भी बैठा हुआ है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहां पे बैठा हुआ है। इन्हें निकलने देना, प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना, तभी कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके 43,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर गया और ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ है, इसका भी ब्रेक डाउन मिल गया, तो आपको नीचे की साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? एक बात और, अगर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम आया, इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट ने अगर रुकने की कोशिश की, तब भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं, फिलहाल 50% का ऑफ कर दिया गया है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले ये खत्म हो, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इन छुट्टियों का भी आप फायदा उठा सकते हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नहीं हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।